हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था। इस टेंस में मैं आपको यहाँ पर आज पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और दोस्तों, यह टेंस का जो पार्ट नंबर कौन सा होगा, यह 88 होगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 87 तक पढ़ा दिया है। और दोस्तों, इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है। प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपके टेंस पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। जो इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस 12 होते हैं वो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो भी वाक्य होगा उसका अफर्मेटिव सेंटेंस आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होता है, और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का सूत्र क्या होता है अथवा रूल क्या होता है, आज की इस वीडियो में ही सीखने वाले हैं। ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहचान लिखा गया है, हेडिंग है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान में पूछा जाएगा तो आपको बताना है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, कमा रहे होंगे तथा रही होगी आदि शब्द लगा रहता है। फिर से सुनिएगा ध्यान से। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, कमा रहे होंगे तथा रही होंगी आदि शब्द लगा रहता है, इसकी सहायक क्रिया शैल हैव बीन तथा विल हैव बीन होती है और इसमें समय भी दिया रहता है। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया शैल हैव बीन तथा विल हैव बीन होती है तथा इसमें समय भी दिया रहता है तथा मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है दोस्तों, वह होती है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, कमा रहे होंगे तथा रही होंगी आदि शब्द लगा रहता है, इसकी सहायक क्रिया शैल हैव बीन तथा विल हैव बीन होती है और इसमें समय भी दिया रहता है। ठीक है, और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यही क्या कहलाता है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब अगला हेडिंग यहाँ मैंने क्या लिया, नोट लिया दोस्तों। नोट नंबर पहला सीखेंगे, कर्ता आई तथा भी होगा तो उसके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि वाक्य में कर्ता केवल आई और वी होगा, वहाँ पर आप सहायक क्रिया शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बाकी अन्य कर्ताओं का नाम ले लिया जाए, जैसे दे हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, किसी पर्सन का नाम आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पर भी हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसमें कुछ और नोट पॉइंट है जिसे मैं आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद आपको वाक्य बोलूँगा। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, नोट नंबर पहला आपने देखा, अब नोट नंबर दूसरा देखिए ध्यान से। नोट नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, नोट नंबर दूसरा है दोस्तों, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे आप, जैसे यहाँ पर देखिए सुबह से कामा शाम से, ये सब आएंगे शब्द वाक्य में। जैसे मैं कह दूँगा वे सब सुबह से टहल रहे होंगे। ठीक है ना, तो सुबह से तो वहाँ पर सुबह की अंग्रेजी का लिखेंगे, वहाँ पर सुबह के लिए मतलब वहाँ पर निश्चित समय से सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, वाक्य में हम आपको उदाहरण लेकर बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, बस इतना याद रखना है कि निश्चित समय के लिए वहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नोट नंबर 3 दोस्तों, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, जैसे देख लीजिएगा, एक सप्ताह से, कामा 2 दिन से, 5 दिन से आदि, ये शब्द आएंगे दोस्तों। जैसे मैं कह दूँ कि मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूँ, तब तक सुबह से तब सिंस लगेगा। मैं 5 दिनों से यह कार्य कर रहा हूँगा, तो 5 दिनों है तो वहाँ पर हम फार का प्रयोग करेंगे 5 दिनों के लिए। ठीक है ना, तो अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस का। हम आपको उदाहरण लेंगे और इसमें आपको समझा देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं आप। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग लगा लीजिए, जिसको साधारण वाक्य कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे साधारण वाक्य कहा जाता है, तो साधारण वाक्य बनाने का सूत्र अथवा स्ट्रक्चर क्या है उसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, एक बाद विल या शैल, फिर हैव बीन लिखेंगे, फिर एम बी मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया का आईएनजी जोड़ेंगे उसमें,
फिर कर्म लिखेंगे अन्य बातें प्लस सिंस या फार का प्रयोग करेंगे और जो भी वाक्य होगा उसके लास्ट में लिख दिया जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो याद रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर सूत्र है, करता है, सहायक क्रिया, हैव बीन, एम बी, आईएनजी, कर्म, अन्य बातें, सिंस या फार। ठीक है, लास्ट में आपको लिखना है। ठीक, तो इस पर हम आपको उदाहरण लेते हैं और आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा। भगवान की पूजा करते रहेंगे। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना अंग्रेजी में, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे। इस वाक्य में यदि आपके नहीं पता कि कर्ता क्या है तो कौन भगवान की पूजा करता रहेगा, तो हम ना, तो हम उत्तर में आए तो हम क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। तो हम का अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, हम की अंग्रेजी बी होती है, बी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बी लिखेंगे, सूत्र के अनुसार कर्ता लिखिए बी। इसके बाद विल का प्रयोग करेंगे साइल का। तो अभी नोट पॉइंट में मैंने बताया, अभी नोट पॉइंट में मैं आपके बताया कि जब कर्ता अभी होगा तो सहायक क्रिया हम सैल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सैल, सैल। ठीक है, इसके बाद हैव बीन, सैल हैव बीन। अब दोस्तों किसका नंबर आता है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब। तब मेन वर्ब पूजा करना क्या होगा दोस्तों, वर्शिप होता है पूजा करना, लेकिन आईएनजी जोड़िएगा तो वर्शिपिंग हो जाएगा। ठीक है ना, WORSHIPING, वर्शिपिंग। ठीक है ना, वर्शिपिंग हो जाएगा। इसके बाद गॉड फॉर 2 डे। ठीक है ना, वर्शिपिंग गॉड, और 2 दिन है तो फार लगाएंगे, फार 2 डेज, TW 2 डेज फुल स्टॉप। ठीक ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम 2 दिन तक भगवान की पूजा करते रहेंगे। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 डेज। आयोग की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं और आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 दिन आया था ना, इसलिए हम फार का प्रयोग करेंगे। 2 दिन की अंग्रेजी क्या होगी, फार 2 डेज होगी, ये याद रखिएगा। ठीक ना। तो उदाहरण नंबर दूसरा क्या, ध्यान से आपके देखना है। करा, मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। ठीक है, ये वाक्य है, मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कर्ता ढूंढेंगे। कर्ता क्या है दोस्तों, मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है। तो सबसे पहले आई का अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर, मतलब मैं का अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले मैं का अंग्रेजी, तो आई हो गया, सूत्र के हिसाब से कर्ता हो गया। फिर सहायक क्रिया क्या लगा, सहायक क्रिया मैंने बताया था, कर्ता आई और भी होगा तो हम सैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कर्ता आई है तो इसलिए हम सैल हैव का प्रयोग करेंगे। तो सैल हैव, इसके बाद बीन। ठीक ना। इसके बाद क्या दोस्तों, मुख्य क्रिया। याद करना का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, लर्न माने याद करना होता है। तो आईएनजी जोड़ेंगे, लर्निंग होगा, तो यह हो जाएगा लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। अब ध्यान दीजिएगा, अपना पाठ है दोस्तों। अपना का जो अंग्रेजी होता है, कर्ता आई के लिए माई होता है, माई लेसन। अपना पढ़ते यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, माई लेसन। समझ में आ रहा है, माई लेसन। अब सुबह से तो सिंस मारनी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सुबह से है तो सिंस मारनी, SINC, सिंस मारनी, MORNING, सिंस मारनी, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी उदाहरण नंबर दूसरा लिया उसमें क्या लिखा गया है, मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह से, इसलिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, जो कि मैंने नोट में आपको बताया था कि एक निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।